हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अब सीन ये है, गिटार लेसन बनाते हुए मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, ठीक है। और बहुत सारे आप में से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने गिटार लर्निंग की जो जर्नी है वो हमारे साथ स्टार्ट की है ना। जी ओपन, डी मेजर, ई माइनर, ये सारे कॉर्ड्स आप लोगों ने हमसे सीखे हैं और हम इस बारे में बहुत ज़्यादा खुश हैं कि चलो हमने आप लोगों की हेल्प की और आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ भी पाए और अच्छा गिटार भी बजा पाए। अब नो डाउट काफ़ी कुछ समय से मुझे ये देखने को मिलता है कमेंट्स के थ्रू भी और वैसे इन जनरल भी कि आपको भी अब उन बेसिक कॉर्ड से ऊपर उठने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये जो कॉर्ड्स आज मैं आपको इस गाने में सिखाने वाला हूँ ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉर्ड्स है, पहली बार मैं लगा रहा हूँ। कई लेसन्स ऐसे हुए हैं जिनमें हमने ये कॉर्ड्स यूज़ किए हैं, बट ये गाना जो है ये स्पेशल इसलिए हो सकता है आप लोगों के लिए क्योंकि अगर आप इस गाने को एक ट्रांजिशन के रूप में लें कि आज तक आपने जितने भी ओपन कॉर्ड्स हैं वो नहीं में ही गाना प्ले किया है, तो दिस कैन बी योर फर्स्ट सॉन्ग जो आपको मेजर और माइनर कॉर्ड्स के बियॉन्ड लेके जा सकता है। ओके तो इस गाने को ध्यान से देखिए, हर कॉर्ड ध्यान से सीखिए और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि अगर आप ये लेसन्स देख रहे हैं तो आई होप आपकी किसी ना किसी तरीके से हम हेल्प कर पा रहे हैं। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, तो और भी अच्छा फील कर लेंगे अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये गाना आपको पसंद होगा। मैंने अपनी टूटी फूटी जो वोकल कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से गाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ लेट मी नो हाउ वाज इट। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा, नगर में, प्रेम नगर में, आया नजर में जब से कोई है, तू पूछता है, तू सोचता है, जिसकी कमी थी, क्या ये वही है, क्या ये वही है, क्या ये वही है, तू एक प्यासा कहे नहीं इसको तू खुल के बताए, जो है अंतरी, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा गाने का जो स्केल है वो है ई मेजर स्केल। तो जो कॉर्ड्स हम प्ले करने वाले हैं वो ई मेजर स्केल में आने वाले कॉर्ड्स ही हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ई मेजर से, जो एक इजी कॉर्ड कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि बेसिक्स में भी हम लोग ये सीखते हैं।
दूसरा कॉर्ड होगा ए मेजर, जो बहुत बार ए sus2 की तरह प्ले किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपनी लिटिल फिंगर को फ्री करना है और इस तरीके से प्ले करना है। नेक्स्ट जो कॉर्ड इस गाने में हम लोग यूज़ करेंगे वो टेक्निकली है एफ शार्प माइनर, लेकिन इस गाने में जैसी टोन यूज़ की गई है उस टोन में आई एम श्योर कि कॉर्ड्स को ओपन वेरिएशंस में ज़्यादा प्ले किया गया है। तो ये एफ शार्प माइनर का एक ओपन वर्जन होता है जिसको हम एफ शार्प माइनर 11 भी कह सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू प्ले एफ शार्प माइनर 11 कॉर्ड, जो इस गाने में हम लोग यूज़ करेंगे। सेम टू सेम शेप अगर आप 2 स्टेप आगे ले जाते हैं तो ये जी शार्प माइनर का एक ओपन वर्जन बन जाता है। हालांकि जी शार्प माइनर आप इस तरीके से बार में या इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं इस गाने में, लेकिन उस केस में फिर आपको एफ शार्प माइनर को भी बार में लगाना चाहिए, फिर ओपन नहीं प्ले करेंगे। तो जी शार्प माइनर का जो ये ओपन वर्जन है, इसमें जो नोट्स हैं उसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू गेट द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस कॉर्ड, बिकॉज अगर हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हिसाब से देखते हैं तो ये कभी सी शार्प माइनर का कोई वेरिएशन दिखता है, कभी बी का कोई वेरिएशन दिखता है, तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। बट अगर लर्न करने के हिसाब से देखें तो ऑफकोर्स ये जी शार्प माइनर का ओपन वर्जन आप कह सकते हैं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। उसके बाद और आगे चलते हैं तो ये जो ई मेजर की शेप होती है यहाँ पे हम नॉर्मली इस तरीके से लगाते हैं। अगर ये सेम टू सेम शेप आप यहाँ लगा दें तो ये जो कॉर्ड बना है इसको हम बोलेंगे ए एड 9, मतलब ए मेजर के ट्रायड में ए सी शार्प ई में हमने नवा नोट जो कि होता है बी वो भी ऐड कर दिया है। इसी को फिंगर्स चेंज करके आप प्ले करेंगे तो इस गाने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये ए एड 9 होगा। ए एड 9 की शेप को 2 स्टेप आगे ड्रैग कर लेंगे तो ये बन जाएगा बी एड 11। ओके, फिर अब कॉर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो एक कॉर्ड जो दोबारा काम में आएगा, मतलब बार बार काम में आ रहा है गाने में, दैट इज सी शार्प माइनर 7 कॉर्ड, जो इस तरीके से हम लोग प्ले करते हैं। आई होप डायग्राम्स की मदद से आप ये कॉर्ड्स अच्छे से सीख पाएंगे। और एक जो कॉर्ड हम लोग इस गाने में यूज कर रहे हैं वो है बी माइनर कॉर्ड, जो विद बार और विदाउट बार भी आप यूज कर सकते हैं। और आखिरी कॉर्ड जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है वो होगा डी मेजर 7 कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड है इसके लिए एक तरीके से 5वां स्ट्रिंग पे मैंने 5वें फ्रेट पे मैंने बार लगाया है, और मेरा रिंग फिंगर है 4th स्ट्रिंग पे, मेरी लिटिल फिंगर है 2nd स्ट्रिंग पे, और मेरा मिडिल फिंगर है 3rd स्ट्रिंग पे। तो ये होता है हमारा डी मेजर 7 कॉर्ड। इसी के साथ सी शार्प माइनर का नॉर्मल वर्जन भी हम लोग इस गाने में एक पॉइंट पे यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ बार कॉर्ड्स हैं, कुछ ओपन कॉर्ड्स हैं, दोनों मिक्स हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कॉर्ड्स आपके लिए नए हो सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, ये गाना आप प्ले कर सकते हैं, और ये ओरिजिनल स्केल है। 99% हमारे इस वीडियो पे भी कॉपीराइट आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ओरिजिनल गाने के साथ बजाएंगे तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। तो टेक्निकली गाने में जितने ज़्यादा कॉर्ड्स हैं उतना ही कम मेहनत आपको उसकी स्ट्रमिंग के लिए करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गाने में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिदम है जो गिटार में फॉलो की जा सकती है, जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करेगी, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डी यू डी यू डी यू डी यू डी। तो पहले अगर आप इसको सही तरीके से बोल सकते हैं, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सही से बोलना इज़ द प्रायोरिटी। अगर आप सही बोल पाएंगे तो सही बजा भी पाएंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको आज का ये गाना समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और भी सजेशन दीजिए कि अब किस तरीके के लेसन्स आप लोगों को लगता है कि हमें आपके लिए बनाने चाहिए, क्योंकि उससे हमें एक आइडिया लगेगा, है ना। अपने जो व्यूअर्स हैं उनके बेस के, उनके पसंद नापसंद के बारे में और पता चलेगा, तो हमारे लिए इजी होगा ये डिसाइड करना कि आपको क्या सिखाया जाना चाहिए। बाकी यू नो द ड्रिल, कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट सून।